बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर व आफियत के साथ होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को दरख्वास्त के बारे में बताने वाली हूँ कि हमने बोर्ड में किस तरह से दरख्वास्त लिखनी है, क्या उसका तरीक़ेकार होता है। पूरी डिटेल के साथ मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। आप लोगों ने बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखनी है और किस तरह से इसको नंबर्स में डिवाइड किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं इसके मार्क्स। तो एप्लीकेशन 10 नंबर की होती है। बोर्ड में भी सिंपल टेस्ट जो भी हो इसके 10 नंबर होते हैं। अब 10 नंबर किस तरह से होते हैं, किस किस पार्ट के होते हैं, वो हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो सबसे पहले जो होता है वह इसके सवाल नंबर की हमने हेडिंग दे लेनी होती है कि कौन सा ये क्वेश्चन है। तो बहुत से बच्चे होते हैं जो कि एक ही पैरे की शक्ल में एप्लीकेशन लिखाते हैं उर्दू में, तो ये नहीं करना होता, ये बहुत गलत तरीका है। इस तरह से नहीं करना होता, इस तरह आप लोगों के मार्क्स कट सकते हैं। तो जो है पूरी डिटेल के साथ मैं आप लोगों को आज इस बारे में बताऊंगी। तो जो सवाल नंबर 7 की जो मेन हेडिंग है वो देने के बाद दरख्वास्त नवेसी ज़रूर लिखना होता है। इसमें चॉइस भी होती है, मतलब रसीद या ख़त की चॉइस में भी आती है एप्लीकेशन। तो आप लोग रसीद भी इजी होती है लेकिन एप्लीकेशन भी मुश्किल नहीं है। आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोगों को जो लिखना इजी रहे आप लोग। लेकिन ये है कि दरख्वास्त अगर लिखेंगे एक एक तरीके को समझते हुए पूरे इसको जो इसका सही तरीका है उसके मुताबिक, तो आप लोगों का एक भी नंबर नहीं कटेगा। अगर आप लोग ख़त लिखते हैं तो उसमें जो होता है एक चेकर, उसने अपनी मर्ज़ी करनी है, अपनी मर्ज़ी से उसने नंबर दे देने हैं। मतलब 10 में से वो चाहे तो 8 दे दे, चाहे तो 9 दे दें, इस तरह से। लेकिन एप्लीकेशन का ऐसा नहीं है। एप्लीकेशन के हर हिस्से की अलग अलग नंबर मिलते हैं। तो आप लोगों ने सवाल नंबर की हेडिंग देनी है, उसके बाद दरख्वास्त नवेसी की हेडिंग दे लेनी है, और फिर उसके बाद जो है आप लोगों ने बेखिदमत जनाब हेड मास्टर ये जो आप लोगों ने स्टेटमेंट लिखनी है, ये भी आप लोगों ने मार्कर से ही लिख लेनी है। पेन से भी लिख सकते हैं लेकिन मार्कर से भी लिख सकते हैं, इसमें कोई नहीं है। लेकिन मार्कर से अगर लिखेंगे तो बहुत खूबसूरत दिखेगा, जितना प्यारा दिखेगा उतना अच्छा इंप्रेशन छोड़ेगा। तो जनाब अली इस तरह सॉरी बेखिदमत जनाब हेड मास्टर साहिब। अच्छा, बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि जो है अपने स्कूल का नाम लिख कर आ जाते हैं, तो ये चीज़ नहीं करनी, इससे इस गलती से आप लोगों ने बचना है। तो बेखिदमत जनाब हेड मास्टर गवर्नमेंट, बस आप लोगों ने गवर्नमेंट हाई स्कूल लिख के तो जो है अलिफ बे जीम लिख देना है। क्योंकि अपना स्कूल का जो नाम है वो आप लोगों ने नहीं लिखना होता, वो लिखते हैं तो बैड इम्पैक्ट पड़ता है और फिर नंबर कट जाता है। इस तरह से आप लोगों ने नहीं करना, बचना है इन चीज़ों से। पहले से अच्छी तरह से अपने आप को प्रिपेयर करके जाना है, प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह आप लोगों का हो जाएगा। अच्छा, दूसरा ये कि ये जो आप लोगों ने गवर्नमेंट हाई स्कूल लिखना है, अगर ऊपर एक लाइन के ऊपर ये पूरा ना आए तो आप लोगों ने क्या करना है, नीचे ही छोटा छोटा करके लिख देना है इस तरह से। बहुत से टीचर्स कहते हैं कि एक ही लाइन के ऊपर लिखना होता है, एक ही लाइन के ऊपर, नहीं, ऐसा भी नहीं है। एक ही लाइन के ऊपर लिखेंगे वो गंदा लगेगा, फिर खिचड़ी बन जाएगी, इस तरह से नहीं करना, बचना है इस चीज़ से। मेरा अपना तजुर्बा है, आप लोगों ने ऐसे ही लिख कर आना है। नीचे भी लिख सकते हैं, इसमें कुछ नहीं ऐसा कि आप लोगों के नंबर कट जाएंगे, तो इसमें आप लोगों ने डरना नहीं है और लिखना नीट एंड क्लीन है ताकि आप लोगों के अच्छे मार्क्स आएँ। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो हमारा उन्वान है वो हमने 604 से लिखा है। मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ, हमने अपना जो भी टेस्ट या पेपर हो उसमें हमने दोनों मार्कर का यूज़ करना होता है। ये नहीं करना होता कि एक ही मार्कर को चलाते रहो, नहीं, ऐसे नहीं करना। तो यहाँ पर मैं एक सिंपल पेन ले रही हूँ। अब पेन के साथ मैं आप लोगों के साथ एप्लीकेशन के दो जो टॉपिक है हमारा वो हम लिखेंगे पहले, कि उन्वान ज़रूर लिखना है, उन्वान स्किप नहीं कर देना। ये नहीं आप लोगों ने कहना कि इसमें अपनी मर्ज़ी लिखो ना लिखो, नहीं, इसका लिखना ज़रूरी है, इस पे नंबर मिलता है भाई। ये नहीं है कि आप लोगों ने मर्ज़ी पे नहीं छोड़ना, आप लोगों ने लिख कर आना है, ताकि टॉपिक ऊपर लिखा होगा तो पता चलेगा ना कि कौन सा, मतलब किस पे एप्लीकेशन लिखी जा रही है। तो ये ज़रूर आप लोगों ने छोटी सी स्टेटमेंट इसकी जो भी वो लिख देनी है। तो आगे हम मार्कर यूज़ कर रहे हैं 604। अब पहले हमने 605 यूज़ कर रहे हैं, अब हम पहले हमने यूज़ किया था 604। तो इससे हम लिख लेते हैं जनाब अली। जनाब अली इस तरह से आप लोगों ने लिखना है।
कहीं आप लोगों ने 604 यूज़ करना है, कहीं 605। तो आप लोग चाहें तो दूसरा मार्कर भी यूज़ कर सकते हैं, 608, जो भी वो निब कट निब वाला एक और मार्कर होता है वो। तो इसके सामने जो अलामत है, अलामतों का बेटा आप लोगों ने बिलखसूस ख़्याल रखना है कि आप लोगों ने अलामतें स्किप नहीं करनी। एक एक गलती पे आप लोगों के पॉइंट कट सकते हैं, तो इन चीज़ों से आप लोगों ने बहुत ज़्यादा बचना है। तो ये आप लोग देख सकते हैं जनाब अली के आगे मैंने जो है एक्सक्लेमेशन की जो है वो साइन लगाया है, जिसको हम उर्दू में इस्तजाबिया की अलामत बोलते हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने लिख लेना है। फिर आगे आगाज़ लिख देना है, जिसको हम बोलते हैं तहमीदी मंजरनामा। इसमें हमने आगाज़ में लिखना होता है, नहायत अदब से इल्तमास है कि मैंने रवां साल आपके ज़ेरे साया, इस तरह से ये वाली स्टेटमेंट हमने लिख देनी होती है। ये वाला जो पैराग्राफ हमारा होता है कि हमने अच्छी पोजीशन ली थी, हम आपके यहाँ पढ़े, आपके कॉलेज से या स्कूल से, इस तरह से ये वाला जो होता है वो हमारा तहमीदी मंजरनामा कहलाता है। ये वाला हमने लिखना होता है। तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि जो है मिस्टेक्स नहीं करनी। आप लोगों को मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बड़ी दफ़ा बताया है कि अगर गलती हो भी जाए तो आप लोगों ने उसको वाज़ेह नहीं होने देना होता। तो बहुत ख्याल रखना होता है आप लोगों ने, इन छोटी छोटी चीज़ों पे आप लोगों के मार्क्स कटते हैं, तो आप लोगों ने बचना होता है इन चीज़ों से। तो आप लोगों ने जो है वो पेन जो है वो न्यू जाते हुए, यानी जिस दिन आपका पेपर टेस्ट हो उस दिन जाते हुए नया पेन लेकर नहीं जाना होता। पहले से कोई ऐसा पेन लेकर जाना है जो जिससे एटलीस्ट आप लोगों ने कोई 3 से 4 माह लिख लिया हो, मतलब उसकी निब थोड़ी यूज़ की गई हो। तो नया पेन सही से नहीं चलता, बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं पेन तरह तरह के। तो पहले से आप लोगों ने चेक रखना है कि आप लोगों को क्या क्या चीज़ें लेकर जानी है। तो इन चीज़ों का अपनियों का आप लोगों ने पहले से अच्छी तरह से ख्याल रखना है। अपनी राइटिंग वगैरह पहले से सेट कर लेनी है, कौन से पेन के साथ आप लोगों ने लिखना है, किस तरह से आपने लिखना है। ये सारी चीज़ों का आप लोगों ने खुद ख्याल करना है, ताकि वहाँ पर जाकर आप लोगों की कोई टेंशन ना बने। बहुत से बच्चे होते हैं कि गलती हुई, उसके ऊपर गंद मारा, उसको ऐन वाजिया कर दिया, चल भी आ गए, फिर बाद में जी हमारा ये हो गया, हमारे से वो गलती हुई। इस तरह से नहीं करना होता। आप लोगों से पहले भी कह चुकी हूँ, गलती नहीं करनी। अगर गलती हो भी गई है तो उसके ऊपर गंद नहीं मारना, उससे छोड़ो, उससे आगे कंटिन्यू करो। तो आप लोगों ने जो है इन चीज़ों से बचना है। पहले से अपनी इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है, इतनी प्रैक्टिस कि आप लोगों से गलती हो ही ना। तो ये एप्लीकेशन बहुत इजी क्वेश्चन होता है, ये बहुत ज़्यादा इसमें कोई सरदर्दी वाला चीज़ नहीं है, ये बहुत इजी है। इसमें हमने जो है 3 जो है वो हमने इसमें लिखने होते हैं पैरे। सबसे पहला जो पैरा होता है वो हमारा होता है तहमीदी मंजरनामा। फिर सेकंड वाले के अंदर हमने जो होता है उसमें नफ्से मजमून यानी मुद्दा बयान करना होता है कि किस वजह से हम छुट्टी पर हैं, या जो भी है, अगर ज़रूरी काम की है या बीमार की है, जो भी एप्लीकेशन जो भी टॉपिक होता है उसको इसमें डिफ़ाइन करना होता है। उसके बाद बात कर लेते हैं लास्ट वाला जो पैराग्राफ है। यहाँ पर मैं फ़िलहाल 2 पैराग्राफ लिखूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम फिर लग जाएगा, वीडियो मज़ीद लंबी हो जाएगी। तो सिंपल हमने 2 पैराग्राफ लिख लेने हैं, लेकिन वहाँ पर आप लोगों ने 3 लिख कर आने हैं। आखिरी वाला जो पैराग्राफ है इख्तितामिया मंजरनामा, वो भी आप लोगों ने लिख कर आना है। उसमें उम्मीद है कि आप मेरी दरख्वास्त पर हमदर्दाना गौर फरमाएंगे, इस तरह से आप लोगों ने लिख लेना है। तो आगे 605 का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे अल आर्स। अच्छा, यहाँ पर मैंने ना एक चीज़ नहीं लिखी, वो क्या, आपकी नवाजिश होगी, ये वाली स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर नहीं लिखी। ये ना भी लिखें तो इस पे मार्क्स वगैरह का कोई इशू नहीं होता कि आप लोगों को लगे कि नहीं इस पे भी नंबर है। नहीं, नंबर किस पे नंबर है, कितना नंबर है, वो मैं आप लोगों को पूरी डिटेल के साथ बताऊँगी अभी थोड़ी देर तक। तो वो आप लिख लें तो भी कोई नहीं, ना लिखें तो भी कोई मसला नहीं। तो यहाँ पर आप लोगों ने लिख लेना है आपका ताबेदार या आपका शागिर्द या आपका मुखलिस, मतलब दोस्त को अगर लेटर एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो उसमें आप इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर ताबे फरमान भी लिखा जा सकता है, फरमाबरदार भी। फ़िलहाल मैंने शागिर्द लिख दिया। आगे लास्ट पे अलिफ बे जीम सिंपल। और अब बात कर लेते हैं हम मार्क्स की। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो है अब हम डेट लिखेंगे। डेट के लिए जो है वो हमारा मार्कर है 604। तो मैंने जैसे कि पहले भी बताया कि दोनों मार्कर का यूज़ करना है, ये नहीं कि एक ही, तो ऐसे नहीं करना हमें।
तो आप लोगों ने इस तरह से डेट लिख लेनी है। डेट आप लोगों ने ख्याल से लिखना है। डेट का पूरा 1 नंबर होता है। डेट जो है वो आप लोगों ने अरेबिक लैंग्वेज में लिखनी है। अरेबिक लैंग्वेज से मुराद ये जो डिजिट है, मतलब 4 जनवरी 2024 मैंने लिखा है, ये आप लोगों ने। और इसकी जो अलामत है ना, 4 के आगे जो ख़त्मा की अलामत है, फिर हमज़ा लिखा है 2024 के साथ, तो आप लोगों ने इन अलामतों का ख़ास ख्याल रखना। अच्छा, अब बात कर लेते हैं मार्क्स की। बेखिदमत से लेकर स्कूल तक जो है वो हमारा 1 नंबर होता है। ये हम पूरा सही लिखेंगे, ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट सही होगी तो हमें 1 नंबर मिलेगा। उसके बाद उन्वान की बात कर ली जाए तो उन्वान पे भी हमारा 1 नंबर होता है। 2 नंबर हो गए। फिर उसके बाद जनाबे अली, ये जनाबे अली लिखने का भी 1 नंबर है। उसके बाद जो हमारे 3 पैराग्राफ्स होते हैं इस पे हमें 5 नंबर मिलते हैं। 3 ऊपर के नंबर, 5 उसके पैराग्राफ्स के, तो ये हो गए 8। और बाकी 1 नंबर डेट का और 1 नंबर ये नीचे अलार से लेकर अलिफ बे जीम तक। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब और शेयर प्लीज़। थैंक यू।